को बताते हैं भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। दरअसल खबर यह कि कमलनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर के ये बड़ी खबर है। कमलनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और खबर यह है कि छिंदवाड़ा विधानसभा से ही कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में जो अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है उसी में यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो एमपी के तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, ये बात कही जा रही है। कांग्रेस के भी खेमे में 20 विधायकों के, हालांकि इन सबके बीच खबर यह है कि टिकट काटे जा सकते हैं। लेकिन जो अभी खबरें आ रही थी, कई तरह की अटकलें सामने आ रही थी कि सीधी लड़ाई से कमलनाथ ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। और यह भी हो सकता था, ये खबरें थी कि छिंदवाड़ा से शायद वो अपने आप को उम्मीदवार ना बनाए, कहीं और से शायद लड़ भी ले, लेकिन सीधी लड़ाई से उन्होंने हाथ खींच लिए पीछे। ये खबरें, ये अटकलें थी। लेकिन अब ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कमलनाथ के चुनाव लड़ने पर अब कम से कम तकरीबन ये साफ हो गया है कि छिंदवाड़ा से ही वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये बात देखिए बिल्कुल साफ है कि कमलनाथ ही सीएम का फेस होंगे। तकरीबन ये बात एक तरह से साफ हो चुकी है, पूरे एक्शन में है, पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं कमलनाथ। और पीसीसी चीफ है, तमाम उम्मीदवारों के नामों को भी लेकर के फाइनलाइज कर रहे हैं, मंथन हो रहा है। दिग्विजय भी उनको लगातार सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब 2 दिन पहले यह खबर आई कि हो सकता है कि कमलनाथ सीधी लड़ाई से पीछे हट जाएं, तो सबको चौंकाने वाली यह खबर थी। लेकिन अब यह देखिए साफ हो रहा है कि दिल्ली में जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है कि कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे और छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। अतुल लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए। अतुल, इसको कितनी बड़ी अपडेट मानी जाए, क्योंकि क्या वो सिर्फ सुगबुगाहट थी, सिर्फ खबर थी, ये पहले से ही क्लियर था, या फिर अभी आज की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है, कमलनाथ को मनाया गया है? देखिए, बिल्कुल तौर पर ये पहले से ये तय मान के चला जा रहा था कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि देखिए पिछले 2018 के चुनाव में हमने देखा था कि कमलनाथ ने चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय थे। इस बार भी कहीं ना कहीं ये रणनीति तय मानी जा रही थी। लेकिन आज जब स्क्रीन कमेटी की बैठक हुई तो इसमें यही निर्णय लिया गया कि कमलनाथ को भी चुनाव लड़ा जाए और छिंदवाड़ा विधानसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, ये कांग्रेस की अपनी एक रणनीति थी। कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि अगर कमलनाथ छिंदवाड़ा पर ध्यान देंगे तो दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, सूत्रों के हवाले से स्क्रीनिंग कमेटी में जो निर्णय लिया गया वो यही लिया गया कि कमलनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और उसके साथ में पूरे प्रदेश के अंदर दौरा भी करेंगे। हालांकि देखिए, छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ रहा है, लंबे समय से राजनीति का एक उनका गढ़ के साथ साथ उनका जमीनी स्तर पर मजबूती हमें देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर जो लड़के हैं नकुलनाथ वहां से छिंदवाड़ा से सांसद भी है, तो कहीं ना कहीं बड़ी टफ लाइन, हम ये नहीं कह सकते कि टफ लड़ाई छिंदवाड़ा से कमलनाथ के लिए होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही थी कि कहीं ना कहीं महाकौशल के अंदर सीधे तौर पर कमलनाथ को वहां पे ही रोक के रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा 2 सांसद 2 मंत्रियों को महाकौशल से चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो यही कोशिश थी। हालांकि देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर यही तय किया गया है, जो सूत्रों के हवाले से अंदर खाने की जो खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको कि कमलनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसके बात को लेकर तमाम जो है अटकलें जो थी उसको विराम लगाया गया है। देखिए, हालांकि रणनीति ये भी है कि कमलनाथ को तमाम जो दौरे चल रहे हैं, इसमें हम महाकौशल के अलावा हम बात करें तो बुंदेलखंड दौरे की बात करें, तमाम जो दौरे हैं उन दौरों में भी कमलनाथ को शुमार किया जाएगा, यानी कि जमीनी स्तर पर कुल मिलाकर जो स्थिति थी अभी अतुल की, कहीं ना कहीं बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि छिंदवाड़ा में ही उन्हें फंसा कर रखा जाए और इसको लेकर के शायद कांग्रेस कुछ और रणनीति पर काम कर रही है, ये बातें आ रही थी। लेकिन अब कम से कम इन अटकलों पर विराम लग गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। बढ़ते खबरों में आगे। राजधानी भोपाल के